हाय गाइस। तो आज आपको मैं अपने IBPS RRBPO एग्ज़ाम के एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। मेरा जो एग्ज़ाम था वो कल था, यानी कि 20 अगस्त को था। शिफ्ट 3 जो कि 12:30 PM पे थी। तो मैं आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे कैसे क्या थे। तो पहले रीजनिंग से बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में जो है आपका एक क्वेश्चन आया था कि अनसर्टेन रो। एक आया था डेट, जिसमें 2 डेट्स होती हैं, 2 डेट्स एंड मंथ्स। आई गेस 5 मंथ्स थे उसमें। 5 मंथ्स थे, मेरे को मंथ्स एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 5 मंथ्स थे। डायरेक्शन डिस्टेंस थी, स्लॉग थे, इनइक्वलिटी थी, ब्लड रिलेशन था, सर्कल, हाँ सर्कल का क्वेश्चन भी था। मतलब ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। अब जो है मैं आपको अपने अटैम्प्ट बताता हूँ कि मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट कितने किए। तो जो मेरे रीजनिंग के अटैम्प्ट है वो 33 हैं। मैं इसमें अटैम्प्ट ज़्यादा भी कर सकता था, अपने ओवरऑल अटैम्प्ट भी बढ़ा सकता था, बट वो नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि मैं 2 पजल्स में 2 बार ऐड करा। ये वाला जो आपका क्वेश्चन था ना, अनसर्टेन रो वाला, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि जो एन है, एन इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। और मैंने जो पढ़ लिया वो मैंने पढ़ लिया कि एन इज सिटिंग एट दी एंड। तो जब मैंने पहली बार ये पज़ल बनाया तो वो पज़ल गलत बना, और जब मैंने देखा कि अरे ये सेकंड लिखा हुआ है तो मुझे इस पज़ल को दोबारा बनाना पड़ा, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली मेरा 1.5 मिनट जो है वो वेस्ट हुआ। और ऐसे ही जो आपको ये वाला क्वेश्चन था डेट एंड मंथ वाला, इसमें भी मैंने गलत पढ़ लिया। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे 3 बार इस क्वेश्चन को बनाना था। तो पता नहीं मेरे को इस क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 4 मिनट लग गए। तो मैंने जो टाइम वेस्ट किया था तो काफ़ी हो गया था, बट मैं उसके बाद भी काम रहा और जल्दबाजी है उसमें, हड़बड़ी में मैं नहीं आया और धीरे धीरे क्वेश्चंस को करता रहा। एक क्वेश्चन आपका ये वाला भी था कि जो लोग होते हैं ना कि रो में बैठे हुए हैं, मतलब उसमें ये नहीं होता है कि 1 2 3 पर बैठे होते हैं कि देयर आर 5 पीपल बिटवीन जे एंड सी एन, ऐसे करके जैसे बॉक्स को हम इस टैक्स में लगाते हैं ना, उस टाइप से क्वेश्चन एक पजल आया था, ये भी मैंने कर लिया था। तो इसमें टोटल जो है वो मेरे 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे आउट ऑफ 40। और इसमें मेरे टाइम जो है वो मोर देन 25 मिनट्स लग गया था। और इसीलिए उसके बाद में जो क्वेश्चन बचे थे मैं कर सकता था, बट मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे को मैथ भी अटैम्प्ट करनी थी। तो जहाँ तक बात आती है मैथ्स की, तो उसमें जो आपकी थी ना 3 DIs थी। एक जो थी वो थी लाइन, एक जो थी वो थी टेबल, और एक जो थी वो थी केसलेट। अच्छा, ये तीनों DI जो थी वो इजी ही लगी मुझको, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं था। अगर आप इसको बस ये होता है कि क्वेश्चंस थोड़े से ऐसे होते हैं कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ें और एक बार में ना समझ पाएँ तो आपको उसको करने में टाइम लग जाएगा। बट ऐसा नहीं था कि ये डिफ़िकल्ट थी। तो मैंने पहले तो मैंने क्या कहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन किए थे। सिंप्लीफिकेशन आए थे कितने थे ये मेरे को याद नहीं है। क्वाड्रेटिक भी थी, वो मैंने की थी, और मिसिंग नंबर सीरीज़ थी। मिसिंग नंबर सीरीज़ में जितने भी थे मुझे याद नहीं है, बट मैंने उसमें से एक नहीं किया था क्योंकि उसका लॉजिक मेरे को मिल नहीं पाया, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। क्वाड्रेटिक सारी कर ली थी, सिलोगिज्म सारे कर लिए थे। अर्थमेटिक में नहीं अटैम्प्ट कर पाया था शायद ज़्यादा, मोस्टली मैंने सारी DIs की थी। मैंने सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और मिसिंग कर लिए थे। अर्थमेटिक में करे थे तो ज़्यादा नहीं कर पाए थे, 1 2 पर। तो मुझे याद है कि पाइप एंड सिस्टम्स पे क्वेश्चन भी था, मेंसुरेशन पे क्वेश्चन था, पर मेरे को इतना याद नहीं आया। तो मैथ्स के जो मेरे टोटल अटैम्प्ट्स थे वो थे 29 आउट ऑफ 40। तो जो मेरा RRBPO का जो टोटल अटैम्प्ट आया वो 62 आउट ऑफ
80 रहा है, जो कि ठीक स्कोर है। अगर मेरी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है तो मेरे पूरे चांसेस है कि मैं पेपर को क्लियर कर लूँगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, आपकी कौन सी शिफ्ट थी, और देखते हैं कि आप इसका जो कट ऑफ जाती है कितनी आती है। वैसे मोस्टली जो इसकी कट ऑफ की रेंज है वो 55 to 60 के बीच में ही रहती है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी की कट ऑफ क्या बताऊँ, तो अगर मेरी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी अच्छी है तो जो है कि मेरा पेपर ये वाला क्लियर हो जाना चाहिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे